एसडी इंटरमीडिएट कॉलेज धौनपुर जंगीगंज भदोही के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 12 के मैथ में क्लास में देखिए, इसके पिछले वीडियो में बनाया गया था कि इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ सूत्रों को क्या किया गया था, इसका डिराइवेशन कराया गया था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र थे उनका डिराइवेशन बता दिया गया था। अब हम आज जो है इसके डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू और या रेंज के बारे में बता के और एक्सरसाइज 2.1 के बारे में कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, पहला जो है हमारा इनवर्स फंक्शन का जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वह क्या होता है, -1 से +1 तक। प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है इसका कह रहा है या रेंज, वो -π/2 से π/2 होता है। दूसरा है क्या है कि cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वह -1 से +1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज 0 से π। tan इनवर्स x का जो डोमेन वह रियल नंबर मतलब r और इसका -π/2 से π/2 होता है। काट इनवर्स का इसका भी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है और 0 से π। यहाँ पे सेक इनवर्स का जो है वह रियल से कितना -1 से +1 और यह 0 से π और यह जो दिया गया π/2, इसका अर्थ है कि जो सेक इनवर्स होता है उसमें 0 से π/2 में सभी वैल्यू होंगे, लेकिन π/2 नहीं होगा क्योंकि यह π/2 को सेटिस्फाइड नहीं करता है। फिर कोसेक का इनवर्स में r से -1 से +1, यहाँ -π/2 से +π/2 और इसमें क्या होगा 0, इस कोसेक इनवर्स में नहीं होगा। तो देखिए, यह हमारा क्या है, इसको यह इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का अर्थ है कि जो जैसे दिया रहता है कि साइन इनवर्स x, इस x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है यह प्रिंसिपल वैल्यू इन्हीं के मध्य में होना चाहिए, इन्हीं के बीच में होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स में इनके और इनके मध्य में आएगा, और कास में इसके और इसके मध्य में, और टैन में यह, फिर काट, सेक और कोसेक, इसके मध्य में ही प्रिंसिपल वैल्यू आता है। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस पर देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला दिया गया है क्वेश्चन, वह दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान का अर्थ जो हिंदी में क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू का हिंदी मुख्य मान होता है और इंग्लिश होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए, अभी हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, फिर पहले इस पर सवाल दिखा के फिर उसके बाद कर रहे हैं। तो जो एक्सरसाइज 2.1 है, मुख्य मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वह क्या है, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स 1/2 इसका मुख्य मान निकालना है। ठीक, तो मुख्य मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सरल करते समय मानेंगे, माना साइन इनवर्स -1/2 = y मान लीजिए, x मान लीजिए। अब देखिए, यह जो होगा साइन इनवर्स का जो मुख्य मान आना चाहिए इन्हीं के मध्य में आना चाहिए। तो यहाँ से जब -1/2 निकालेंगे तो इनवर्स फंक्शन के रूल के अनुसार इनवर्स से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y। यहाँ पर देखिए, अब हमको जो साइन y का वैल्यू -1/2 देखना है। तो यदि चतुर्थांश के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो होता है यहाँ 0, ये π/2, पाई, और ये 3π/2 और ये 2π। 270 यहाँ होता है। 270 को यदि चेंज किया जाए पहले रेडियन में, देख लीजिए 180 यह होता है, 0 से 0 कैंसिल, और 6, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 3 9, 3 दूना 6, तो 3π/2। ठीक है, अब आगे देखिए,
यदि इसको इस साइड से यह हमारा ऐसे जब चल रहे हैं तो यह चतुर्थांश बना, यदि हम इसको इस तरह से चलेंगे तो हो जाएगा 0, फिर उसके बाद -π/2, फिर ये हो जाएगा पाई माइनस पाई, फिर उसके बाद यहाँ से 3π/2 इस तरफ से, मतलब ऋणात्मक की तरफ हो गया, फिर यहाँ पर 2π है। तो यह हमारा जो आएगा साइन में जानते हैं प्रथम चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, साइन जो होता है धनात्मक होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यदि π/2 से -π/2, देखिए -π/2 से π/2 लेना है तो इसमें α/2 होगा प्रथम में, और ये चौथे चतुर्थांश में इसका अर्थ है आना चाहिए। तो इसको देखिए हम इस तरह से करेंगे कि 1/2 और माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस साइन y हो जाएगा, और 1/2 यहाँ पे माइनस साइन y को लिख सकते हैं साइन -y। क्यों? क्योंकि सूत्र क्या होता है कि साइन -θ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -sin θ, ये सूत्र होता है। तो इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन में देखिए 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और ये हो गया साइन -y। साइन 30 अंश को लिख सकते हैं कितना, π/6। साइन 30 अंश को रेडियन में लिखेंगे कितना आएगा, π/6, तो इसको लिख दीजिए π/6 साइन -y। अब यहाँ से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो आया कितना, π/6 इज इक्वल टू -y, या y बराबर निकालेंगे तो -π/6, और y किसको माने हैं, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो आया वह कितना हुआ, -π/6। यह इसका पहले क्वेश्चन का सलूशन हुआ। मुख्य मान कैसे निकाला जाता है इसको देखिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसी टाइप से है, देखिए दूसरा है cos इनवर्स 3/2 करके। तो यह समझ में आया, क्या करना है कि पहले साइन इनवर्स है इसको y मान लिए, फिर -1/2 बराबर साइन y निकालेंगे, फिर माइनस को इस तरफ लाया गया, फिर सूत्र के अनुसार किया गया, फिर जो हमारा वैल्यू आया यह क्या हुआ कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6 कैसे हुआ इस समझाया गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। फिर इसको भी मानेंगे, माना cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल y, फिर इनवर्स हटाएंगे तो √3/2 इज इक्वल टू cos y। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस नहीं तो कोई समस्या बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे cos में कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है। cos 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, π/6। ठीक, अब यहाँ पे cos y, अब cos से cos कैंसिल तो π/6 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू π/6, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या माना गया है, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तरीका है। तो इस पर देखिए प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम एक आध दो क्वेश्चन और बता रहे हैं जिससे आप इसी तरीके से लगाइएगा। जो दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में भेजेंगे तो आपको सलूशन दिया जाएगा। तो देखिए इस पर एक tan का बताएं कि tan इनवर्स, चौथा क्वेश्चन जो है tan इनवर्स -√3, इस पर देखिए
4 दिया गया है कि tan इनवर्स -√3/2। यह क्वेश्चन है, नहीं सिर्फ इतना दिया है, tan इनवर्स -√3। तो यहाँ पर मानेंगे, माना tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू y। तो -√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan y। यहाँ से √3 इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे -tan y हो जाएगा। फिर वही नियम, tan को लिख सकते हैं -tan -y, क्योंकि सूत्र क्या होता है, tan -θ इज इक्वल टू -tan θ। अब यहाँ से देखिए tan में कितने अंश का मान √3 होता है, तो ये 60 अंश का होता है। 60 अंश को लिख सकते हैं tan π/3। तो tan -y, यहाँ tan से tan कैंसिल, तो π/3 इज इक्वल टू -y, y इज इक्वल टू -π/3। अब यहाँ से देखिए इसके y बराबर क्या माना गया है, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। यह चौथे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो 10 क्वेश्चन में इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन भी है कि tan इनवर्स का काट इनवर्स सेक इनवर्स को कैसे सलूशन किया जाएगा, इसको आप सलूशन करिए। फिर दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, 10 के बाद बंद कर। तो देखिए क्वेश्चन 1 से 10 तक में मैं 3 क्वेश्चन बताया, और 3 क्वेश्चन में आपका मुख्य मान निकालना था कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका मेथड बताया गया। तो शेष 10 क्वेश्चन जो 3 बताने के बाद जो बचे हैं 7, उसको आप लगाइए। और जो 11वां क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। तो देखिए मान निकालने के लिए फिर वही वैल्यू निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जो ये बताया गया था कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज उसी के मध्य में आना चाहिए। तो पहले आप क्या करें, इसको अलग सबका अलग अलग मान निकालने के बाद इसमें रखेंगे, तो इसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा। तो देखिए इसको हम क्या कर ले रहे हैं 1। अब यहाँ से देखिए पहला यदि निकालें तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या मानेंगे, y। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan y। अब यहाँ 1 कितने में होता है, tan में π/4 45 अंश का, तो tan y। और यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया कितना, π/4। फिर इसके दूसरे वाले स्टेप में क्या है, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू यहाँ से z मान लीजिए। तो देखिए यह जो 10 क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन ए भी है। तो यहाँ से -1/2 इज इक्वल टू cos z। अब यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू यहाँ से आएगा cos, माइनस इधर आएगा cos z। और यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, देखिए cos π -z, क्योंकि cos का जो वैल्यू होता है वह चतुर्थ में और फर्स्ट में क्या होता है, 4 और फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो होता है वह दूसरे और तीसरे में क्या होता है, निगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 अंश माइनस z लिखें तो cos 180 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस cos थीटा होगा, जिसको हम निकाल सकते हैं। तो cos इसको माइनस जो हमारा यहाँ पर है माइनस cos z को लिख सकते हैं cos π -z। तो अब यहाँ देखिए cos में कितने अंश का मान, ये 1/2 होता है, तो 60 अंश का मान होता है। तो 60 अंश को लिख सकते हैं π/3 रेडियन में, तो cos π -z। यहाँ से cos कैंसिल, तो π/3 इज इक्वल टू π -z। ये इधर आएगा तो z इज इक्वल टू π -π/3।
तो यहाँ हो जाएगा z इज इक्वल टू 2π/3। इसका वैल्यू आया किसका, cos इनवर्स -1/2 का। तीसरा जो है हमारा तीसरा पार्ट, उसको जब हल करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स -1/2, इसको भी कुछ भी मान सकते हैं। जैसे y से शुरू किए तो यहाँ पर x भी मान सकते हैं, वैसे शुरू यहाँ x माने होते हैं, यहाँ y फिर z, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मान सकते हैं। तो -1/2 इज इक्वल टू साइन x, अब यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x 1/2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन -x, क्योंकि इसका भी बताया गया है। तो साइन 1/2 कितने अंश में, 30 अंश को, 30 अंश को लिख सकते हैं कितना π/6, और साइन -x, साइन से साइन कैंसिल, तो π/6 इज इक्वल टू -x, या x इज इक्वल टू -π/6। यहाँ से देखिए सभी का वैल्यू प्राप्त कर लिया गया। tan इनवर्स x का, cos इनवर्स 1/2 का, और साइन इनवर्स -1/2 का। तो सभी का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ लिख सकते हैं कि यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए π/4, और इसका मान आया है 2π/3, और यहाँ से -π/6। अब इन सब को क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल तो जानते हैं सरल करने का मेथड, कि इन 4, 3 और 6 को क्या करेंगे, लसा लेके हल करने के बाद इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे। 4, 3 और 6 का लसा लेंगे तो कितना आएगा, पहले 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ 3, 2 1 2, और उसके बाद फिर 3 से 3 दूना 6 दूना 12, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर 3π, और 3 चौक 12, तो 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 दूना 12, तो 2 माइनस है -2π, और इसको फिर सरल करेंगे। देखिए 8 3 11, और 11 में से 2 घटा देंगे कितना, 9π/12, तो कटेगा ये 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, तो 3π/4। यह उसका क्या हो गया, सरल करके मान निकाला गया इसका। तो देखिए ऐसे ही इसका क्या होता है, मुख्य मान या मान निकाला जाता है। तो आगे का जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में हम बनाएंगे, और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, उसकी सारा सलूशन भेजा जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।